पुराने संसद भवन की जगह अब नया संसद भवन लेगा, जिसकी आधारशिला दिसंबर 2020 में रखी गई, जो जनवरी 2021 में बनना शुरू हुआ और 28 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हो गया। लेकिन नई संसद की जरूरत क्यों पड़ी और अब पुरानी संसद का क्या होगा, ये सवाल आपके दिमाग में भी जरूर होंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नई संसद की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। एक वजह है जगह की कमी। दरअसल वर्ष 2026 के बाद देश में नए सिरे से परिसीमन यानी डीलिमिटेशन होना है, यानी लोकसभा क्षेत्रों की सीमा को दोबारा से तय करना है, जिससे लोकसभा सीटों में इजाफा होने की संभावना है। ऐसे में जो नए सांसद चुनकर आएंगे, उनके लिए पुरानी संसद में बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। दूसरी वजह है पुराना हो चुका बुनियादी ढांचा। सरकार का कहना है कि संसद भवन की इमारत में सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी और आधुनिक चीजों के लिए बुनियादी ढांचा पुराना हो चुका है। तीसरी वजह है सुरक्षा। दरअसल करीब 100 वर्ष पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था, तब दिल्ली भूकंप के जोन 2 में आती थी, लेकिन अब दिल्ली जोन 4 में है। ऐसे में भूकंप रोधी संसद भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। और चौथी वजह है संसद के कर्मचारियों की बढ़ती संख्या। दरअसल समय के साथ संसद में कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ी है, जिसकी वजह से संसद भवन में काफी भीड़ हो गई थी। नए संसद भवन को इन सभी जरूरतों का ध्यान रखकर बनाया गया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब पुराने संसद भवन का क्या होगा, इस सवाल का जवाब केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दे दिया था और बताया था कि पुराने संसद भवन की इमारत को रिपेयर करवाकर इसे वैकल्पिक इस्तेमाल के लिए रखा जाएगा। पुराना संसद भवन अब देश की पुरातात्विक संपत्ति यानी हेरिटेज एसेट होगी और पुराने संसद भवन को संग्रहालय में बदला जाएगा, जिसमें लोग विजिट कर सकेंगे। यानी भले ही देश का लोकतंत्र और संसद अब नई इमारत से चले, लेकिन पुराना संसद भवन आगे भी देश के लोकतंत्र का प्रतीक बना रहेगा और भारत के विकास की कहानी को दुनिया के सामने बयान करता रहेगा। हमारी संसद ईंट पत्थरों से बनी खूबसूरत इमारत भर नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती और जीवंतता की पहचान भी है। वर्ष 1927 में बनकर तैयार हुई इस इमारत ने करीब 10 दशकों का लंबा सफर तय किया है और इस दौरान यह इमारत ना जाने कितनी अहम तारीखों का गवाह बनी है, ना जाने कितनी ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी बनी है। इस संसद ने आजाद भारत की पहली सुबह की शुरुआत भी देखी, दुनिया भर में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी देखा। लेकिन करीब 100 वर्ष पुरानी ये इमारत आज अपने आप को विदा कहने वाली कार्यवाही की गवाह भी बनी। लोकतंत्र के पुरानी संसद से नई संसद में शिफ्ट करने की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था और 5 दिवसीय इस सत्र के पहले दिन संसद की 76 वर्ष की यात्रा पर चर्चा हुई। इस सत्र को लेकर सरकार ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार सरकार के एजेंडा में 4 विधेयक भी हैं, जिन्हें वो पास करवाना चाहती है। हालांकि विपक्ष सरकार के एजेंडे पर सवाल उठा रहा है और उसे आशंका है कि सरकार इस सत्र में कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी पेश कर सकती है, यानी कुछ ऐसा जिसका जिक्र सरकार के एजेंडा में फिलहाल नहीं है। और इसीलिए विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि आखिर इन बिलों को पास कराने की ऐसी भी क्या जल्दी थी कि सरकार को विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि इन विधेयकों को कुछ महीने बाद शीतकालीन सत्र में भी पेश किया जा सकता था। इसीलिए आज आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर संसद का विशेष सत्र होता क्या है, यह सामान्य सत्र से किस तरह और कितना अलग होता है और इसे क्यों बुलाया जाता है। इसका जवाब हमारे संविधान में दर्ज है। संविधान के आर्टिकल 85 में संसद के सत्र बुलाए जाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार संसद का सत्र बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और वो कभी भी संसद के सत्र को बुला सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सत्र नहीं बुला सकते। सत्र बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी लेती है और इस कमेटी की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। यही कमेटी सत्र बुलाने की तारीख और सत्र का एजेंडा तय करती है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को इसकी जानकारी दी जाती है।
संसदीय मामलों की इस कैबिनेट कमेटी का यह फैसला राष्ट्रपति के पास भी भेजा जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सत्र बुलाए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। हालांकि इस आर्टिकल में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि संसद के सत्र कब बुलाए जाने हैं और कितने वक्त तक के लिए बुलाए जाने हैं। यह फैसला सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है ताकि वो अपनी जरूरत के अनुसार संसद के सत्र बुला सके। हालांकि इसी आर्टिकल में यह जरूर कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी इस लिहाज से जरूरी है कि वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र तो जरूर होने चाहिए। हालांकि हमारी संसदीय परंपरा के अनुसार एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के पहले सत्र को बजट सत्र कहा जाता है और यह संसद का सबसे लंबा सेशन होता है। यह सेशन आमतौर पर जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत तक या मई के पहले हफ्ते तक चलता है। इसमें बीच में एक ब्रेक भी होता है ताकि संसद बजट को अच्छे से पढ़ सके और संसदीय समितियां बजट के प्रस्तावों पर चर्चा कर सके। संसद के दूसरे सत्र को मॉनसून सत्र कहा जाता है। यह सत्र जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। इसी तरह वर्ष के तीसरे सत्र को शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन कहा जाता है और इसका आयोजन नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। इन 3 सत्रों के अलावा भी अगर सरकार को लगता है कि संसद का सत्र बुलाया जाना जरूरी है तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी से ऐसा सत्र बुला सकती है और संसदीय भाषा में इसे ही विशेष सत्र कहा जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में किसी विशेष सत्र या स्पेशल सेशन का कोई जिक्र नहीं है और विशेष सत्र को बुलाने के लिए भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है जो दूसरे सत्रों के लिए अपनाई जाती है। यानी विशेष सत्र बुलाने का फैसला केंद्र सरकार ही करती है और सरकार ही तय करती है कि यह स्पेशल सेशन कब और कितने दिनों के लिए बुलाया जाना है। संविधान के आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का सत्र कभी भी और कहीं भी बुला सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि संसद की बैठकें संसद भवन में ही हो। संसद की बैठकें कभी भी और कहीं भी हो सकती हैं। इस प्रावधान को आपातकालीन स्थितियों को ध्यान में रखकर जोड़ा गया था। यानी युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी सिचुएशन में जब संसद भवन में सत्र आयोजित करना पॉसिबल ना हो तब इसका इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति किसी और जगह भी संसद का सत्र बुला सकते हैं। यह तो संसद के विशेष सत्र की बात हुई, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि यह सत्र कैसे आयोजित होता है और इसमें कामकाज की क्या प्रक्रिया है। आमतौर पर संसद का सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले इसकी जानकारी सभी सांसदों को दे दी जाती है। सत्र की शुरुआत से पहले सरकार सेशन के एजेंडा के बारे में जानकारी देती है। इसमें बताया जाता है कि सत्र में कौन कौन से बिल पेश होने हैं या और कौन कौन से दूसरे कामकाज होने हैं। हालांकि सरकार बैठक वाले दिन एजेंडा बदल भी सकती है। यही नहीं, स्पेशल सेशन में क्वेश्चन आवर या 0 आवर होगा या नहीं, यह भी सरकार की सलाह पर सदन के स्पीकर तय करते हैं। जैसे इस विशेष सत्र के लिए सरकार ने पहले ही बता दिया था कि इस बार ना तो 0 आवर होगा और ना ही क्वेश्चन आवर। यही नहीं, इस दौरान कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं पेश किया जा सकेगा। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब किसी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया हो। अलग अलग सरकारें अपनी जरूरत के अनुसार संसद के स्पेशल सेशन बुलाती रही हैं और अब तक 11 बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। संसद का विशेष सत्र पहली बार आजादी के मौके पर बुलाया था। वर्ष 1947 में 14 से लेकर 15 अगस्त की रात को बुलाए गए विशेष सत्र में ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की आजादी की घोषणा की थी और द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला ऐतिहासिक भाषण दिया था। इसके बाद उन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 1962 में भी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। यह सत्र भारत चीन युद्ध की वजह से पैदा हुए हालात पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। इसी तरह वर्ष 1972, 1977, 1991, 1992, 1997, 2012, 2015 को भी संसद का विशेष सत्र बुलाया जा चुका है। आखिरी बार वर्ष 2017 में जीएसटी
यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पास करवाने के लिए मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया था। आज पूरे दिन इस ऐतिहासिक संसद भवन की उपलब्धियों पर चर्चा हुई और पुरानी यादों को ताजा किया गया। इस दौरान पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह तक का जिक्र हुआ। कहा जाता है कि हेल्दी डिबेट्स किसी भी लोकतंत्र की ताकत होती है और मौजूदा संसद तो ऐसी ना जाने कितनी यादगार और शानदार चर्चाओं की गवाह रही। भारतीय संसद ने पार्लियामेंट्री डिबेट्स का एक स्टैंडर्ड सेट किया है और यहां एक से एक वक्ता हुए हैं जिनके भाषणों का विरोधी पार्टियों के नेता भी इंतजार करते थे। लेकिन इसी संसद ने चर्चा के नाम पर सियासी हंगामा और राजनीतिक कटुता भी देखी है और चिंता का विषय यह है कि यह सियासी विरोध और हंगामा अब ज्यादा हावी होता जा रहा है। पीएम मोदी ने भी आज सभी सांसदों से अपील की थी कि वो कम से कम आज के दिन राजनीति छोड़कर संसद से जुड़ी यादों पर चर्चा करें। चर्चा हुई भी, लेकिन ये चर्चा भी राजनीति से नहीं बच पाई। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही है। इन चीजों को कुछ उत्तर दे। सिर्फ हमने वो किया, ये ठीक है। G2 ठीक है। G2 क्या G20 सर? नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, वेरी गुड। हाँ, आप देखिए वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट। आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तर नहीं है, आपका स्तर। एक तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत, अरे मजाक नहीं भाई, लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड सन-जी, 2G दिखता है। अरे ये देखो सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए, मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। एक माहौल पैदा होते जा रहे हैं कि मेजोरिटी रहने से सब कुछ कर सकते हैं। सर, देयर आर फियर्स ऑफ एन एम्बिशन टू एस्टैब्लिश ए वन पार्टी डिक्टेटरशिप। ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं। याद रखिए, एक बात को मैं सबसे कह रहा हूं कि पिच बदलने से गेम नहीं बदलता, गेम को बदलना पड़ेगा। आप पिच बदल रहे हैं, वरना याद रखिए, जब तक हम अपने जमहूरी उसूलों पर, रूल ऑफ लॉ पर, संविधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे, वरना याद रखिए कहीं नई इमारत भी हिटलर की राइक्सटैग की इमारत ना साबित हो जाए। इस वक्त मैं संसद भवन परिसर में मौजूद हूँ। मेरी दाहिनी तरफ पुरानी संसद है तो मेरी बाईं तरफ नई संसद है। दरअसल इस पुरानी संसद में भारत के लोकतंत्र से जुड़ी हुई कई यादें हैं। भारत ने इसी पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में कैसे ब्रिटिशों से जो आजादी मिली थी उसका सत्ता हस्तांतरण देखा था। भारत ने इसी पुरानी संसद में आप कह सकते हैं तमाम ऐसे बड़े फैसले लिए जो भारत में बड़े बदलाव की कहानी बना, चाहे धारा 370 हो या फिर बड़े क्रांतिकारी फैसले वो इसी संसद से लिए गए। पुरानी संसद में पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर प्रधानमंत्री देखे और मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी भी इसी पुरानी संसद में 2014 में जब सांसद बनकर आए तो देश के प्रधानमंत्री बने। ये पुरानी संसद कई चीजों की लगातार गवाह रही, लेकिन अब जो कुछ भारत का लोकतांत्रिक ढांचा रहा है, भारत की जो लोकतांत्रिक विरासत रही है, उन तमाम चीजों को समेटकर अब पूरी की पूरी विरासत इस नई संसद की ओर आ जाएगी। यानी 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के मौके पर भारत के समृद्ध लोकतंत्र को
आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी होगी वो इस नई संसद पर होगी, जहां पर सांसद अब आने वाले दिनों में संसद के विशेष सत्र से लेकर जो आगे जो संसद की कार्रवाई होगी उसमें हिस्सा लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत खास क्षण है पूरे भारत के लिए, कि भारत का जो संसदीय परंपरा रही है, जो भारत का संसदीय इतिहास रहा है, अब वो पुरानी संसद से उठकर नई संसद की तरफ आ रहा है और एक नए भारत की ओर ये पूरा संसद और इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज।